So today we'll be doing all miscellaneous problems which are left in Bayes theorem. We introduced Bayes theorem in our lecture 3. So lecture 4 we'll be introducing, not introducing, we'll be going ahead and doing the problems related to Bayes theorem. All good questions, right? So this is the first question which you can see on your screen, right? This is the question which is there. I hope all of you can see it clearly. That shouldn't be a problem now. The probabilities of x, y, z becoming a manager are इतना. तो 3 लोग हैं और 3 लोगों की मैनेजर बनने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है. तो जानते हो बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी हमारे को पता है कि वो बनेगा, ये मेरी प्रायर प्रोबेबिलिटी हो गई. आई नो बिफोर हैंड. और इसको पता कैसे लगाएंगे? इनका सम 1 आएगा. आप ऐड करके देख लो, 1 आ रहा है. 4/9, 2/9 और उसको 3/9 लिखो तो 9/9 बनेगा. तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी. द प्रोबेबिलिटी दैट द बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड. अगर इनमें से कोई एक मैनेजर बनता है तो जो बोनस होता है वो इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 3/10, हाफ, 4/, ये लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी है. हम लाइकलीहुड कहते हैं ना, तो लाइकलीहुड का मतलब उसके होने से क्या लाइक. What is the probability that the bonus scheme will be introduced? First part. Second, if the bonus scheme has been introduced, what is the probability that the manager appointed was X or it was done by X? अब यहां पे इन्होंने क्या किया है, 2 क्वेश्चंस को क्लब किया डिफरेंट टॉपिक से. बेस में हम पोस्टीरियर निकालते हैं. अब आप देखो पोस्टीरियर का मतलब क्या. भाई मैनेजर एक्स की बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10 है. ये 3/10 है. लेकिन अब क्या क्वेश्चन दे दिया कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस हो गई है, वो एक्स ने किया होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पोस्टीरियर चेंज हो जाएगी. लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या है कि बोनस स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड. अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस कौन करेगा? एक्स हो जाए, वाई हो जाए, जेड हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है ना. जैसे हम कहते हैं रेड बॉल इज ड्रॉन, तो रेड बॉल किसी भी एक से हो जाएगी. तो आइए इसको हम इवेंट्स डिफाइन करते हैं गाइस. सबसे पहले ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं. लेट E1 बी द इवेंट मैनेजर X is selected. Let E1 be the event manager X is selected. एक हम ये डिफाइन करते हैं. ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया. अब हम आगे चलते हैं और ऐसे ही हम लोग इंट्रोड्यूस आगे कर देते हैं. क्या आगे कर दिया? ये हमने ये कर दिया और एक और कर दिया मैंने, तो ये चीज आ गई. ठीक है, लेट्स गो. अब यहां पे 3 इवेंट्स मैं मार्क कर दूंगा. ठीक है ना. आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिखना चाहिए साफ साफ. सो लेट E1, E2 and E3 be the event. ये मैनेजर X is selected, मैनेजर Y is selected and मैनेजर Z is selected. ठीक है, और इन सब में एक एरर हो गया R का. मैनेजर है ना, ये मैनेजर होगा, ये मैनेजर होगा. चलिए, so let even be the event that manager X is selected, manager Y is selected and manager Z is selected. एंड हम एक और इवेंट डिफाइन करते हैं, बोनस स्कीम है ना. बोनस, लेट A be the event the bonus scheme is introduced by the manager. ठीक है, लेट ए बी द इवेंट बोनस स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैनेजर. आई होप आप सबको क्लियर हो गया. ये सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? एकदम क्लियर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 2/9. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है?
1/3 एकदम क्लियर हो गया। अब ए इवेंट क्या है कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड हो रही है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग bonus scheme by x। भाई a बाई इवन का मतलब है कि इवन सेलेक्ट हो गया, अब वो बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करेगा, तो वो है 3/10। ठीक है। पी ए बाई ई टू, पी ए बाई ई टू क्या होगा? चलो देखें, शायद कुछ चलिए इतने तक मेरा काम हो जाएगा गाइस। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक अलग हो गया, मेरे को नहीं चाहिए, और ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यस, जस्ट अ मिनट। तो अब हमारे को यहाँ पे मैं ये वैल्यूज डाल देता हूँ, अभी आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाए। ठीक, ये मैंने इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब आपको मैं लिख देता हूँ वैल्यूज। ठीक है, अब हम अपना काम कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाई x 3/10, इंट्रोड्यूस्ड बाई y 1/2 और पी ए बाई A3 ये आ जाएगा 4/5। यहां पे इतना हमारा प्रेजेंटेशन आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज। अब हमें करना क्या है? पहला पार्ट जो है मैं इधर कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोनस स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड। सो पी ऑफ ए सिंपली। अब बोनस स्कीम कब इंट्रोड्यूस होगी? जब कोई भी एक सेलेक्ट हो जाए। तो पहले मान लेते हैं कौन सेलेक्ट हुआ, x, और उसने सेलेक्ट होने के बाद बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस की। एक ये केस। दूसरा केस और, तो हम प्लस करेंगे। दूसरा केस क्या है, y सेलेक्ट हुआ, तो उस केस में a बाई E2 आ जाएगा। तीसरा केस क्या है, E3 हो जाएगा, एकदम ठीक है। तो इनटू p बाई a बाई E3 आ जाएगा, एकदम ठीक। दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी विच वी हैव। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप आराम से लिख सकते हैं 4/9 इंटू 3/10। पहले जो ये दोनों मेरे रोज हैं उनको प्रोडक्ट। सेकेंड 2/9 इंटू क्या करेंगे बच्चा, हाफ करेंगे, एकदम ठीक। प्लस क्या करेंगे 1/3 इंटू 4/5। ठीक है, वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप एलसीएम सेम कर लो तो इजी हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर है। ये 12/90 आ रहा है, प्लस अगर इन दोनों को तुम काट भी दो 1/9, देखो बच्चे 1/9 को मैंने 10/90 लिख दिया है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों, सबको 90 बनाने के लिए। अब यहाँ 4/15 है, देखो 4/15 को नीचे 90 बनाना है, तो क्या मैं 24/90 लिख दूं? आपको समझ में आ गया बच्चों मैंने क्या किया है? ये जो क्वांटिटी है सिंप्लीफिकेशन के लिए, सो दैट माय कैलकुलेशन बिकम्स फास्ट। नहीं तो एग्जाम में आप एलसीएम लेते रह जाओगे। डिनोमिनेटर 15 है तो सबसे हाईएस्ट जो है एलसीएम 90 है, तो 90 बनाने के लिए करना है। तो दिस इज हाउ वी विल डू। अब आप देखो आपका आंसर बहुत आराम से आ गया 34, 46 46/90।
सो यू जस्ट हैव 23/45। बहुत आराम से आपका ये पार्ट आ गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच द एग्जामिनर वांटेड अस टू आंसर। सेकेंड पार्ट अगर आप पढ़ोगे कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस हो चुकी है, बेयस का क्वेश्चन बन गया, ये हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज डन बाय एक्स। तो हमें क्या पता है कि भाई ए हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एक्स ने किया, मतलब एक्स की करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये चेंज हो गई, पहले तो एक्स अगर बनता तो प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/10। नाउ वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, किसी एक ने किया होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो एक्स ने किया तो फेवरेबल अपॉन ये। अब आपको पता है ये क्या होगा, पी E1 इंटू पी A/E1। जो लोग लास्ट क्लास में थे उनको किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों, बाकी जो नहीं थे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। आप रिकॉर्डिंग देखिए और डाउट हो तो मेरे से पूछिए, बट डोंट एक्सपेक्ट कि भाई मैं एक एक को एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, दैट विल नॉट बी फिजिबल एंड पॉसिबल। फिर तो मैं पूरा 2021 ही करता रह जाऊंगा ऐसे ही, राइट। हाँ, सपोर्ट पूरी देता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिवीजन में तुम्हें मेरी सपोर्ट का पता चल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप मुझे सपोर्ट करें टेस्टों में। टेस्ट नहीं दोगे तो मेरे से रिवीजन में क्लास लेने का भूल जाना। अब जो रह गया और वो तुम जानोगे। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर, तो अभी एडवांस में बता रहा हूं, डोंट मेस अप विथ माय टेस्ट। चलिए ये आ गया। अब फर्स्ट क्या है, 4/9 इंटू 3/10, और चूंकि मैंने डिनोमिनेटर कर लिया मैं वही यहां पे लिख देता हूं 46/90, क्योंकि ऊपर भी 90 आना। आपको पता है ना, हमने ऑलरेडी ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट की। आप देखो ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो 12/90 डिवाइडेड बाई 46/90, ये कट गया, 6/23। So this is the answer for this part, 6/23। नेक्स्ट सुपर डुपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसी में एक और आता है, 3 प्रिंसिपल्स हैं XYZ। इसी क्वेश्चन को अगर वो प्रिंसिपल बनेंगे तो को एडुकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बस बाकी सब सेम होता है, ऐसे ही होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, एंड इट हैज कम मोर देन वंस। देखिए बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एनसर्ट का है, और ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है और पूछा जाता भी रहेगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। A man is known to speak. A man is known to speak. ठीक है, इसको देखो, करो क्वेश्चन, करो ट्राई करो, देखें पहले एक बार। इस क्वेश्चन में देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि a man is known to speak truth 3 out of 4 times. वेरी गुड। वो हमें पता है कि उसके सच बोलने की संभावना क्या है। यही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि E1 E2 किसको ले। अब देखो, ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। तो एक्सपेरिमेंट क्या है वो ढूंढो पहले। एक्सपेरिमेंट क्या सच बोलना है या झूठ बोलना है? नहीं, एक्सपेरिमेंट है 6 डाई फेंकना और फिर रिपोर्ट करना। किसके बारे में? 6। तो जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो इवेंट है हमारा होने वाला या आने वाला, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है। अब किसी के सच या झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी मुझे कैसे पता होगी? लेकिन मैं अगर कोई डाई फेंकूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। सो लेट E1 बी द इवेंट 6 occurs। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, लेट E1 बी द इवेंट साइज अकर्स, नहीं भाई 6 अकर्स। ये भी ना कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत, कंप्यूटर जी आप पिट जाओगे ऐसे करते रहोगे तो मेरे को तंग। हाँ, लेट E1 बी द इवेंट दैट 6 अकर्स, ठीक है। और इसी तरह E2 बी द इवेंट, ठीक है ना, 6 डज नॉट अकर, ठीक है। लेट E2 बी द इवेंट 6 डज नॉट अकर।
तो हम E2 लिख लेते हैं इधर, E2 be the event six does not occur. 6 does not occur. So, or let's take it, just a minute, okay. चलिए ये क्लियर हो गया आपको, डज नॉट अकर। ये दो इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है। लेट E1 बी द इवेंट 6 अकर्स एंड E2 बी द इवेंट 6 डज नॉट अकर। अब क्या है, आदमी को डिफाइन कर दूं ए इवेंट। लेट ए बी द इवेंट मैन रिपोर्ट्स, क्या करता है, मैन रिपोर्ट्स इट इज ए 6। उसका काम है रिपोर्ट करना 6 के बारे में, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, फाइनली गॉन, ठीक है, सही। सो लेट ए बी द इवेंट दैट मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। समझ में आया? नाउ लेट्स कम एंड सी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव। सो व्हाट इज P ऑफ E1? P ऑफ E1 क्या है बच्चे? P ऑफ E1 है 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी। P ऑफ E2 क्या है? 5/6, ये सबको पता है। अब आप देखो ये क्या है, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है बेटा। यहां क्या होगा, 6 आया और आदमी ने भी कहा भाई 6 आया। सुनो, 6 आया, E1 क्या है, 6 आ गया, और A क्या है, मैन ने रिपोर्ट किया, ये 6 है। प्रोबेबिलिटी that 6 has come and man also reports 6। मतलब क्या हुआ, यस सही पकड़े हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ, मतलब वो सच बोल रहा है। यही तो हुआ, 6 आया और उसने भी कहा कि भाई 6 है, तो सच बोल रहा है, यानी कि 3/4। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। आई होप क्लियर विथ एवरीबॉडी। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पे, विच द थिंग इज PA/E2। व्हाट डज A/E2 मीन्स? प्रोबेबिलिटी 6 हैज नॉट कम, E2 का मतलब 6 has not come and man reports कि 6 आया है। 6 नहीं आया, E2 का मतलब E2 हो चुका है, हमको पता है 6 नहीं आया, and man reports 6 has come। तो समझ में आ गया, वो झूठ बोल रहा है। So is equal to probability of man speaking lie, that is 1/4। Now what does the question want to ask you? What does the question want to ask you? Question says कि man, ये हमें पता है, रूल गिवन है, he throws a die, find the probability that it is actually a 6, कि वो 6 आया है, तो that is PE1/A। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी PE1 into PA/E1, yes, and upon PE1, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। नीचे की जो होती है बेटा, उसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो नीचे आती है उसको हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। समझे गाइस, नीचे वाले। So what are we going to get? We are going to get 1/6 into 3/4. Very cute calculation and very cute answer, ठीक है, plus 5/6 into 1/4, so that is 3/24। I am not cancelling, you know why I am not cancelling, आपको समझ में आ रहा है ना? कैंसिल करके अपनी लाइफ टफ मत करो गाइस, you will again struggle। तो 24 कट गया, 3/8
and I suppose most of you would have got this answer as 3 by 8. So here the question is the probability by examining the chest ray, by examining the chest x-ray, the probability that TB is detected. आज कोविड टाइम में यही तो चल रहा है, कोविड है और उसने भी बताया, कोविड नहीं है फिर भी बताया, वैसी कुछ बात है. So by examining chest x-ray, the probability that a TB is detected when a person actually is suffering is 0.99. तो भैया कोई आदमी रिपोर्ट देख के सही बता देगा वो 0.99 है. द प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये इवेंट नहीं है, इवेंट क्या है वो देखना है हमें. प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर डायग्नोसिस इनकरेक्टली, ये तो इनकरेक्ट डायग्नोसिस है कि टीबी नहीं है और उसने बोला जी टीबी है, 0.001. एक सिटी है, ये मेन चीज है इवेंट. इन ए सर्टेन सिटी कितने लोग टीबी से सफर कर रहे हैं? 1 in 1000. तो आउट ऑफ 1000 ओनली 1% सफर्स फ्रॉम टीबी. वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है अगर 1000 में से एक ही आदमी को टीबी है. ए पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज डायग्नोज्ड टू हैव टीबी. वो एक ही पकड़ा गया है ना, selected at random and diagnosed to have TB. What is the chance that he actually has TB? अब यहां पे दो चीजें हो गई कि भाई जिसको पकड़ा उसको टीबी था और वो है, और एक ऐसा हो सकता है कि उसको टीबी नहीं है और डिक्लेयर कर दिया कि टीबी है, मतलब डायग्नोसिस इनकरेक्ट हो गई. अब मेरे को लगता है सबको समझ आ गया होगा, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करके सबके दिमाग की घंटी बज गई होगी और चल गई होगी. सो लेट even be the event क्या person has what? TB. okay, बहुत खतरनाक है कोविड टाइम में टीबी होना. and let E2 be the event person does not have TB, does not have TB. ये भी हो गया. So let E1, E2 be the event the person does not have TB. Very good. Now what is given? What is that a person is selected by examining the chest ray. चलो, let A be the event doctor diagnoses TB. जैसे था ना, let A be the event he reports 6. अब आई थिंक एवरीबडी इज वेरी क्लियर व्हाट डज व्हाट मीन, वो आपको लिखना भी है. P of E1 हमने एकदम डिफाइन कर रखा है, 1/1000 हो जाएगा. क्वेश्चन से हमारे को डाटा से पता चला. नाउ आई हैव टू फाइंड PA/E1, जो लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है मेरे को, क्वेश्चन में दिया है. A/E1 क्या है? प्रोबेबिलिटी पर्सन, तुम पूरा लिखना, मैं प्रॉब लिख रहा हूं एग्जाम में, डोंट यूज प्रॉब. प्रोबेबिलिटी पर्सन हैज TB and doctor also diagnoses TB. समझ में आ गया कि भाई उसको टीबी है और डॉक्टर ने भी बताया टीबी है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डायग्नोसिस. डॉक्टर का डायग्नोसिस करेक्ट है, एनीबडी कैन गो रॉन्ग, सो देयर इज नथिंग कि गलत नहीं हो सकता. सो वो है कितना है भाई, बहुत 0.99. डॉक्टर साहब का डायग्नोसिस 99% तो ठीक ही है मेरा, एक्चुअली 0.99. अब हम आ जाते हैं P of E2 में, है ना बच्चों, तो दैट इज 999/1000. सबको समझ में आ गया ना कैसे कि इन दोनों का सम 1 होगा, PE1 प्लस PE2, तो PE2 इज 1 माइनस दैट. एंड व्हाट इज बच्चे PA/E2? प्रोबेबिलिटी दैट person does not have TB, but
doctor diagnoses TB. That is probability of what? Incorrect diagnosis. Diagnosis. That is how much? 0.001. अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ लोग कहते हैं सर वो 0.99 दिया है तो ये पॉइंट, अरे भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इनका सम 1 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लाइकलीहुड है, ठीक है ना। तो ये मत कहना कि करेक्ट डायग्नोसिस और इनकरेक्ट डायग्नोसिस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती। नाउ व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू आस्क? फॉर्म फाइंड। उसको डायग्नोज हो चुका है टीबी, व्हाट इज द चांस ही एक्चुअली हैज टीबी? टीबी हो चुका है भैया, तो टीबी हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैज टीबी? डायग्नोज हो चुका है टीबी, टीबी नहीं है, डायग्नोसिस है, उसको ही है। सो दैट इज पी ऑफ E1 इंटू पी ए बाई E1 एंड डिनोमिनेटर में टोटल आ जाएगा PE1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस PE2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2, ये आ जाएगा। तो ये क्या होने वाला है बच्चों? E1 कितना है? 1/1000, वेरी गुड। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद? 0.99, ओके। एंड 1/1000 इंटू 0.99 प्लस 999/1000 into 0.001. That is what we are getting. Ultimately ये हमारे पास आ रहा है। अब प्लस 1/1000 into 0.99 एंड ये, so that is nothing, 1000 तो कैंसल आउट होगा, 0.99 upon 0.99 प्लस 999 into 0.001, ठीक है। तो आई थिंक 0.99 अपॉन 0.99 प्लस ये 999, अगर हम इसको लिखेंगे तो 1/1000 है ना, तो आई थिंक 0.99 प्लस 0.99 प्लस 0.999, यही आ रहा है ना, देख लो, आई होप यही आ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू 0.99 अपॉन 18, 19, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, कोई एरर हो तो बता दो। ये करेक्ट कर लेना 1.989, उसको फिर फ्रैक्शन में ले आना, अदरवाइज यहां से भी हम फ्रैक्शन में ले जा सकते थे, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना। 1.989। ऐसा एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। नाउ सी, ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ा सा अलग है, एनलार्ज इट लिटिल बिट मोर, दैट्स व्हाट आई कैन डू, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। एंड दिस इज द क्वेश्चन। A card is a card from 52 is lost. एक कार्ड खो गया, पत्ते होते हैं ना आमतौर पे घर में जब हम खेल रहे होते हैं, यार एक पत्ता खो गया, चलो ठीक है। From the remaining cards of the pack, बाकी जो है 2 cards are drawn and are found to be, वो जो O के पीछे मिस हो गया वो found to be है, found to be, ठीक है, and found to be hearts, found to be hearts. Find the probability that the missing card to be heart. Interesting question, try करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। Now let's solve this question, right?
let's solve this question. So let me define the events. Let E1 be the event lost card is of heart. Let E1 be the event that the lost card is of heart, and let not even required, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, क्यों हमारा. So that is it. Let me copy it. Yes. Copy, paste, and there's the stuff. Lost card is not of heart. ठीक है, तो हमारा ये इवेंट हो गया. So these are the two events which we have defined, right? So, and let A be the event. Two cards are drawn. So let A be the event of drawing two cards of heart. Let A be the event of drawing two cards of heart. Now let's come to the question. ये E1 हो गया, ये E2 हो गया. मैंने सिंप्लीफाइड केस ले लिया, या तो हार्ट होगा या हार्ट नहीं होगा, बस इसके अलावा तो कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है. दैट्स राइट. So what I can write out here, see, let's see, PE1 सबको पता है कि भाई मिसिंग कार्ड हार्ट का है. हार्ट के कितने कार्ड होते हैं? 13. 13 में से कोई भी एक कार्ड मिस हो गया तो 13/52. अब यहां पे ऑब्वियस है नेक्स्ट A/E1. व्हाट इज A/E1? कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग two cards of heart, given that missing card heart का है. मिसिंग या लॉस्ट कार्ड एक ही बात है, इज ऑफ हार्ट. समझ में आ गया? वो क्वेश्चन में ये है. तो अब देखो, कार्ड जो मिस है वो हार्ट का है. अब मैं दो कार्ड निकाल रहा हूं रिमेनिंग कार्ड से, और वो हार्ट के हों. हार्ट के अब कितने कार्ड रह गए? 12. क्यों 12? एक तो मिस हो चुका है, तो 12 में से दो कार्ड 12C2, और नीचे टोटल कार्ड कितने हैं? 51. क्यों 51? एक कार्ड तो मिसिंग है ना. सो 12C2 अपॉन 51C2, ये PA/E1 आएगा. सो व्हाट इज PA/E1 बच्चे? PA/E1 का मतलब है कि हम दो कार्ड निकाल रहे हैं हार्ट के, वो तो क्वेश्चन में दिया ही है, फाउंड टू बी हार्ट, और जो मिसिंग कार्ड है वो हार्ट का था, तो हार्ट के 12 ही कार्ड रह गए. नाउ PE2 क्या है? 39/52. अगर हार्ट का नहीं है तो कुछ और होगा, तो PA/E2 क्या होगा? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू कार्ड्स ऑफ हार्ट. वो तो हार्ट के निकालने हमें. गिवन दैट हो चुका क्या है? मिसिंग कार्ड इज नॉट ऑफ हार्ट. ठीक है जी. तो क्या हो गया? 13C2
हार्ट के तो पूरे 13 है अपॉन 51c2, यही होगा, क्योंकि हार्ट के तो बच्चे 13 के 13 कार्ड्स पूरे के पूरे हैं, 13c2 अपॉन 52c2। हमसे पूछा क्या गया है, अब वो देख लेते हैं। व्हाट आर वी आस्क्ड? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड टू बी हार्ट। तो P(E1) by A निकालना है, which you know will be P(E1) into PA by E1 divided by P(E1) into PA by E1 plus PE2 into PA by E2. So what are we getting? We are getting 13 by 52 into 12c2 upon 51c2, 13 by 52 into 12c2 upon 51c2 plus 39 by 52 into 13c2 upon 51c2. So you can see denominators मैंने सेम रखे हैं तो कैंसिल आउट होगा, 13 into 12c2 रहेगा, डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल, 13 into 12c2 plus 39 into 13c2, which you can easily calculate, 13 into 12 into 11 by 1 into 2, 13 into 12 into 11 by 1 into 2 plus 39 into 13 into 12 upon 1 into 2. तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। तो 13 into 6 into 11, 13 into 6, तो 13 into 6 तो बाहर ही आ रहा है ना, डिनोमिनेटर से भी न्यूमरेटर से भी, वहाँ 11 बचेगा, 13 into 6 is common, so 11 plus 9 50. I think 11 by 50 आंसर आ रहा है गाइस, ये सिंपल कैलकुलेशन 11 by 50 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। लास्ट में आप देखो कैलकुलेशन इजी है, 11 by 15 क्यों आ रहा है, 13 into 6 न्यूमरेटर से कॉमन लो तो 11 बचेगा, डिनोमिनेटर से 13 into 6 कॉमन ले लो, एक जगह 11 बचेगा, एक जगह 39 बचेगा, तो 11 by 15 आंसर। So let's move on to next question and see what is there for us. Oh, one of the famous IIT का ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और कई बार ये आता रहा है। This is one of the famous question of IIT, लेकिन अब तो ये बोर्ड्स में आता है, 90s 80s के ज़माने का सवाल है, 80s 90s का, ठीक है ना, उस दौर का है, तो अब तो तुम्हारे लिए बोर्ड में आता है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर डिस्कस करते हैं। सो नाउ आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन। इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये तुम्हारे रिलेटेड सवाल है, एन एग्जामिनर आइदर गेसेस, भाई वो एग्जामिनर जो एग्जामिनी जो है या तो वो गेस करेगा आंसर या कॉपी करेगा या उसको आंसर आता है, टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइसेस, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड, वो गेस करेगा, हम लाइकलीहुड कह रहे हैं, वो 1/3 है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, वो कॉपी करता है उसके चांस 1/6 है, एंड प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीज इट is 1/8. Find the probability that he guesses, copies or knows the answer to the question, ठीक है। तो अब हमको इवेंट्स डिफाइन करने हैं, क्या क्या इवेंट्स हैं। इवन भाई यहां पे वो क्या क्या कर रहा है, सो लेट अस डिफाइन द इवेंट्स। सो लेट even be the event, मैं एग्जामिनी बार बार ना लिख के स्टूडेंट लिख लेता हूँ, स्टूडेंट गेसेस है ना, ऐसे तो वही वर्ड यूज करना चाहिए जो
उसमें दे रखा है. And let E2 be the event student copies and let E3 be the event student knows the answer. So E1, E2, E3 ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया. एंड एक ए इवेंट डिफाइन करना है. ही करेक्टली आंसर्ड इट. सो लास्ट जो लाइन है उससे मेरा ए इवेंट आ गया. लेट ए बी द इवेंट student correctly answered it. So A event हो गया correctly answered it. Now let me see and define what all we have. अब देखो P of E1 ये क्या होगा. P of E1 क्या होगा. P of E1 क्या होगा. The probability that he makes a guess is 1/3. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 1/3 है. उसकी कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ये भी दिया है. PE3 क्या है वो क्वेश्चन में नहीं दिया. क्या कि उसको आंसर आता है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो हम निकाल सकते हैं. आपको पता है ना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इन सब का सम 1 होगा. तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6. तो इसको मैं 2/6 बना लेता हूँ. 2/6 3/6 आंसर आएगा, है ना. समझ में आ गया ना. 1/6 6 और 3 कैल्सियम तो ये हाफ, तो हाफ आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे एक चीज आ गई कि उसको आंसर आता है, उसकी 50% प्रोबेबिलिटी है. वो गेस करेगा 33% चांस है. 17% चांस है कि वो कॉपी करेगा. तो अच्छा बच्चा है, कॉपी करने के चांस कम है. 50% तो उसको आंसर आता है. चलिए, बहुत अच्छा भी नहीं है वैसे, लेकिन चलेगा आज के जमाने के हिसाब से तो, है ना. अब चलते हैं. PA/E1 गिवन दैट. अब ध्यान से देखो, स्टूडेंट ने गेस किया और उसका आंसर करेक्ट निकला. अब एक बात बताओ, स्टूडेंट ने गेस किया और उसका आंसर करेक्ट निकला. कितनी चॉइस थी? 4. 4 में से ठीक चॉइस 1 है. अब मैं तुक्का मार रहा हूं तो मेरा आंसर ठीक है और मैं गेस कर रहा हूं 25% चांस ही होगा. क्यों? क्योंकि एक ही आंसर है, ट्रू. तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन स्टूडेंट गेस्ड इट. एग्जामिनी वही स्टूडेंट गेस किया. तो भाई गेस में ठीक होने का चांस क्या है? 1/4. आई होप सबको समझ में आ गया. 4 चॉइस है, 4 में से भाई एक करेक्ट होगी, तो वो मेरा आंसर करेक्ट, तुक्का सही हो गया. तो 4 चॉइस थी, एक चॉइस सही है. सो 1/4. अब दूसरा क्या है इसका मतलब समझो. PA/E2 प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट. और क्या हो चुका है? गिवन दैट स्टूडेंट कॉपीड इट. E2 क्या है? कॉपी कर रहा है ना. गिवन दैट स्टूडेंट कॉपीड इट. भाई उसने कॉपी किया. क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी है मेरे लिए कि अगर वो कॉपी करता है तो लाइक्लीहुड क्या है सही होने का. आंसर गिवन दैट ही कॉपीज इट इज 1/8. क्वेश्चन इटसेल्फ हैज गिवन मी दिस.
अब हम आ जाते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज पे, PA/E3। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट given that he knew the answer। अब तुमसे कोई क्या पूछ रहा है कि तुम्हें आंसर आता है, तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा, तुम्हें आंसर पता है, मुझे पता है कि यू नो द आंसर, और तुम उसको करेक्ट आंसर करोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लॉजिकली बताओ। क्वेश्चन को समझो, A/E3 क्या कह रहा है कि गिवन दैट स्टूडेंट को आंसर पता है, अब वो करेक्टली आंसर करेगा। हर नॉर्मल इंसान अगर आंसर आता है तो प्रोबेबिलिटी बोलाने की क्या है, वो तो श्योर है वो करेगा, सर्टेन है, तो ये 1 आएगी। ध्यान रखना क्या आएगी, 1। क्यों 1 आएगा, क्योंकि अगर मुझे आंसर पता है और मैं करेक्ट आंसर दूंगा तो कोई तुक्का थोड़ी मारूंगा, कॉपी थोड़ी करूंगा, आंसर सही दूंगा भाई, 1 आएगा बस। इसीलिए ये IIT में आया था, ये 1 में बच्चे मार खा गए, बच्चे सोचते रह गए इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई पढ़ो, प्रोबेबिलिटी आंसर इज करेक्ट होगा गिवन दैट आपको आंसर आता है 1। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही गेसेस, मैं एक ही पार्ट करूंगा, बाकी आपको पता है कि वे ही गेसेस, तो ही गेसेस का मतलब E1 बाई A, तो PE1 इंटू PA/E1, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और फिर क्या होगा नीचे, P ऑफ E1 इंटू PA/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A/E3। ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी। तो E1 का है 1/3 इंटू 1/4, 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/6 इंटू 1/8 प्लस 1/2 इंटू 1। तो हम एलसीएम, ऊपर तो 1/12 है, ठीक है, 1/12 हो गया। मैं एलसीएम कॉमन बनाने के उसमें रहता हूँ, कैलकुलेशन इजी होती है, बाकी आपकी श्रद्धा है, आप कुछ करें। तो डिनोमिनेटर देखो यहाँ 48 सबसे बड़ा है, तो न्यूमरेटर को मैंने 4/48 लिख लिया। आपको समझ आ रहा होगा मैंने क्यों किया। 1/12 को 4/48, 1/48 और हाफ को मैंने लिख लिया 24/48। खाली कैलकुलेशन ईजी है, बाकी तुम्हें ट्रिक समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही तो बहुत बढ़िया। 4/29 देखो आंसर आ गया मिनिमम कैलकुलेशन करके, बाकी इट्स अप टू यू हाउ टू डू इट। बाकी दो के आप आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आज बेस हमने बहुत सारा कर लिया है ना। ओ टाटा नगर कलकत्ता वाला, और क्या बचा है, ओ हार्ट अटैक वाला, और क्या बचा है, लेबोरेटरी वाला। बस 3 सवाल रहते हैं यार। लो लो लो, हार्ट अटैक भी है, टाटा नगर भी है। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको और फिर कर लेते हैं ना। A letter is known to have come from, a letter is known to have come from, कहां से, a letter is known to have come from either टाटा नगर और कैलकाटा। तो एक क्वेश्चन है कि लेटर या तो टाटा नगर से आया है या कैलकाटा से आया है। ऑन द एनवेलप just 2 letters are visible consecutive, TA, what is the probability it has come from टाटा नगर। तुम्हारे 2 दोस्त रहते हैं, कैलकाटा रहते हैं, टाटा नगर रहते हैं। अब तुम्हारे पास लेटर आया, तुम्हें TA लग रहा है, तो क्या संभावना है कि टाटा नगर वाले दोस्त ने भेजा या कैलकाटा वाले दोस्त ने भेजा। सस्पेंस इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अपने इवेंट्स। let even be the event, let even be the event letter has come from, letter has come from टाटा नगर। टाटा नगर अच्छी जगह है,
टाटाओं ने बसाया था, इसीलिए टाटा नगर नाम है इसका। ओके, ये अपने आप को लेट हमारा एक काम, ओके कम हियर, ओके okay, and then let e2 be the event, let e2 be the event letter has come from कैलकाटा। कैलकाटा, पहले कैलकाटा बोलते थे, अब कोलकाता हो गया। हाँ, दीदी जी ने नाम चेंज कर दिया। और एक इवेंट और लिख लेता हूं, क्या, व्हाट इज, एंड ऑन एन एनवेलप 2 letters आर विजिबल, वो है TA। ठीक है, सो लेट A बी द इवेंट दैट 2 consecutive letters event 2 consecutive letters on envelope are TA, upon envelope are TA। वेरी गुड, इसने मेरी कई बातें ले ली इंटेलिजेंटली। सो यहाँ हम E2 लिख देंगे, यहाँ हम E1 लिख देंगे। नाउ दो ही पॉसिबिलिटी है, पहली तो या तो टाटा नगर से आया है या कैलकाटा से, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी हाफ हो गया और E2 भी हाफ हो गया, दो ही तो जगह है। अब तुमसे कोई पूछता है भाई ये लेटर कहां से आया है, तो बोलते हो टाटा नगर या कैलकाटा, दोनों के इक्वल चांस है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट हम आगे करते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है गाइस? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसमें जो लिखा हुआ है, 2 लेटर्स विजिबल हैं एनवेलप में, वो है TA। ठीक है, क्या विजिबल है? TA। तो PA/E1 क्या होगा? PA/E1 क्या होगा? E1 है द लेटर हैज कम फ्रॉम टाटा नगर एंड द 2 letters visible are TA। सो P of A/E1, अगर टाटा नगर से लेटर आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है PA/E1 की? अब टाटा नगर में देखो बेटा, टाटा नगर में, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 consecutive letters are TA, given that letter has come from Tata Nagar। अब आप देखो यहां पे ये 2 फेवरेबल केस है। ठीक है, दिस आर द 2 फेवरेबल केसेस। तो PA/E1 क्या होना चाहिए? अब देखो हमको तो 2 कंसेक्यूटिव, टोटल लेटर्स 9 है, टोटल लेटर्स क्या है? 9। अब आप TA को 1 मान लो, TA को क्या मान लो? 1। बेसिकली फेवरेबल है ना, तो TA एक सेट चलेगा। तो ऐसे कितने सेट चलेंगे वहां? 2। क्यों 2? क्योंकि 2 बार TA आ रहा है, तो 2 हमारे लिए फेवरेबल पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है ना, टोटल ग्रुपिंग की 2-2 की पॉसिबिलिटी देखो कितनी है, 8 पॉसिबिलिटी होगी। आप करके देख लो। अब आप देखो पॉसिबिलिटी कंसेक्यूटिव लेटर की, देखो बच्चे यहां TA एक पॉसिबिलिटी है, देखते जाना लेफ्ट टू राइट। उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव AT हो सकता है, फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव TA होगा, फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव AN होगा,
फिर नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव Na होगा, फिर Ag होगा, फिर Ga होगा, फिर Ar होगा। बोलो ये पॉसिबिलिटीज होंगी या नहीं होंगी? दो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स की। लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं, Ta होगा। आई होप आपको समझ अब थोड़ा बहुत आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूं। ये देखो TA फिर AT ऐसे करके 1 2 3 4 5 है, ये होगा। फेवरेबल केस कितने हैं बताओ इसमें? फेवरेबल केस कितने? एक और ये दो, और टोटल केस 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर। अब सबको समझ आ गया होगा। अब भी नहीं आया तो यार मैं क्या करूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। समझा सकता हूं, नहीं आया एक बार और समझा दूंगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी। PA/E2 पे आ रहा हूं, किसी को भी डाउट है पूछ लेना यार, मैं ऐसे बोलता रहता हूं। आई अगेन एक्सप्लेन अगर नहीं आ रहा तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू कंसेक्यूटिव लेटर्स TA given that letter has come from टाटा नगर, what a stupid है, मैं भी कैलकटा 1/7 लिख रहा हूं। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। पहला ग्रुप CA कंसेक्यूटिव का, फिर AL, फिर LC, फिर CU, फिर UT, फिर TT, फिर TA, यही कंसेक्यूटिव होंगे 3 4। अब समझ में आ गया? 1/7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज कम फ्रॉम टाटा नगर, पहला पार्ट। चलो भाई इसको बता दो। P मेरा टाटा नगर इवन है बाई A। आई होप अब सबको समझ आ गया होगा गाइस। ये भी IIT का पुराना सवाल है जो अब हम कर रहे हैं। Bayes has lot of questions guys, lot of questions. That is why मैंने लिख दिया आपको कि कोविड ईयर 2021 में तुम्हें बेयस का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और कुछ का मिले ना मिले। प्रोबेबिलिटी में बेयस और केस स्टडी भी हो सकती है, वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट बेयस का क्वेश्चन होगा। इवन हमने निकाल लिया हाफ इंटू 2/8, वेरी गुड। हाफ इंटू 2/8 प्लस हाफ इंटू 1/7। देखिए एलसीएम बन सकता है क्या? सेम 16 16, यहाँ 16 बनाना मुश्किल है ना। ये 1/8 कट गया, 1/8 1/14, बाई 14 बनाना थोड़ा, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/14, 14 और 8 का एलसीएम बना सकते हैं हम लोग ना, 56 बन सकता है। तो कैलकुलेशन इजी है। 56 बनाने के लिए इधर 7/56 हो जाएगा, इधर भी 7/56 हो जाएगा, इधर क्या 1/14 आता है, तो 14 आता है तो 4/56 होना मांगता है ना, एकदम ठीक। 7/11 आया है बेटा मेरा आंसर फर्स्ट पार्ट का। मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर 7/11 आ रहा है। आई होप सबको क्लियर हो गया, बैठ ही सकते हो, ऐसी भी कोई आफत नहीं। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट अटैक और ओके, बस यही दो है। पता नहीं यार इतने सारे, चलो ये छोड़ दूंगा, हार्ट अटैक तक तो करेंगे। Now assume that the chances of a person having a heart attack is 40%. नीचे आ जा भैया। Assume that the chances of a person having a heart attack is 40%. ठीक है जी। It is also assumed that meditation and yoga course reduces the risk of heart attack by 30%. करना चाहिए कि भाई अगर आप मेडिटेशन एंड योगा करते हैं तो रिस्क कम कर देगा, ये थोड़ी हार्ट अटैक नहीं आएगा। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स रिड्यूस एट सर्टेन मेडिकल ड्रग्स मेडिसिन रिड्यूसेस इट बाय 25%।
At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probabilities. ये hint कर गया. Find the probability that person suffers from heart attack given that he chose one of the two options. ठीक है. If it is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack, he followed A. मैंने फर्स्ट पार्ट डेलिबरेटली दिया है. यहाँ क्या है, कुछ ऐसी गलती करते हैं बच्चे जिसकी वजह से आंसर ठीक आ जाता है और वो खुश हो जाते हैं कि हमने गलत नहीं सही सॉल्व किया है. So there is a common error that occurs which I'll tell you why or where it occurs, right? तो अभी उसका डिस्कशन करते हैं गाइस. हैं, मैं इवेंट्स डिफाइन करना शुरू कर देता हूं फटाफट खटाखट. लेट इवन बी द इवेंट पेशेंट chooses yoga and blah blah जो भी है, मेडिसिन एंड योगा दोनों आ जाए. अरे 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 चूजर सो मच एरर्स. बेयर विथ मी गाइस 1 मिनट, इसको ठीक करता हूँ. बदमाश हो गया मेरा कंप्यूटर भी. पेशेंट चूजर नहीं, चूजर्स यार योगा. मेडिटेशन समझ में आ जाना, वो तो चलो मैंने भी समझा. Let E2 be the event patient chooses drug. मतलब मेडिसिन, वो ड्रग्स की बात नहीं हो रही, मेडिसिन की बात. ठीक है. अगेन बस सब प्रॉब्लम आज है भाई. तुम भी तंग कर रहे हो, हम जब लेट है तब तुम तंग कर रहे हो. स्पेस. Got it. Fine. And let A be the event patient suffers heart attack. Let चलिए. Now let's come to the main things. What are there? P even हाफ है, वो तो दे दिया. इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो हाफ हो गया, दो ही इवेंट है. Now P A by even. What is P A by even बच्चा? P A by even is what? Person suffers heart attack given that he chose option 1. क्या है? Assume that the chances of a person having heart attack is 40% and it is also assumed that yoga and medicine can reduce the risk of the heart attack by 30%. Okay, and prescription of certain drug reduces it by 25%. So find the probability that he had a heart attack. He chooses one of the options. तो हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर उसने ऑप्शन 1 चूज किया. ऑप्शन 1 चूज किया मतलब योगा करता था, तो हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी तो 40% थी, योगा ने 30% कम कर दी, तो 70% ऑफ दिस. ये समझ लो गाइस, ये आया 100 माइनस 30 की है. क्यों 100 माइनस 30%? जो भी ऑफ 40%. अब सुन लो, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो, उसको हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 40%. अब अगर वो मेडिटेशन और योगा लेता है तो वो 40% जो प्रोबेबिलिटी है उसको 30% कम करता है, 70% रह जाएगा. ए बाई इवन का मतलब क्या है कि उसको योगा चूज किया था और हार्ट अटैक आ गया, तो योगा चूज किया और हार्ट अटैक आ जाए उसकी 70% है प्रोबेबिलिटी टोटल में से, क्योंकि 30% तो योगा ने कम किया होगा.
जो आदमी योगा करता है उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, जो नहीं करता उसकी 40% है। 40% तो है अगर वो योगा ना करे। मान लो वो योगा ना करके कोई ड्रग्स दवाई लेता था, तो दवाई जो है कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी कम कर रही है? 25। तो मतलब 75% चांस है कि उसको हार्ट अटैक आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तो तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है। क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट। देखो इंटरेस्टिंग है फर्स्ट पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट का आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा। अब बच्चों में क्या है, वो कैंसिल आउट होता है फैक्टर, इसीलिए आ जाता है। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही चूजेस और ही हैज ए हार्ट अटैक? तो दैट इज, या तो उसने योगा चूज किया और फिर उसको हार्ट अटैक आया, या फिर उसने ये किया होगा। दोनों भी पॉसिबिलिटी है। So that is half into 70 into 40 by ये, जिसमें कि ये दो जीरोस चले गए, प्लस हाफ इंटू 75 बाई 100 इंटू 40 बाई 100 रहेगा। तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एकदम हो रहा है। 28 बाई 200 है, 28 बाई 200 है, एकदम ठीक है। प्लस ये ज़ीरो गया तो ये 2 और ये 5 और ये 15 है ना। 2 2 ज़ा 4, 0 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 5 आ गया नीचे, ये कट गया। 30 बाई 200 आई थिंक 58 बाई 200 आ रहा है। आई थिंक ही हैज़ ए हार्ट अटैक, है ना। हाफ इंटू 70 इंटू दिस, 0 0 कट गया, 28 बाई 200, हाफ इंटू 75 बाई 100, 4 4 गया, 2 2 ज़ा 4, 5 5 15, 15 बाई 200, 30। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है। अगर ये ना पूछे तो बच्चे मर जाए। कुछ लोग तो यूज ही नहीं करते ना। देखो आंसर बताते हैं। योगा चूज किया, so that is P E1 into P A by E1। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज आपको समझ में आएगी। वाई बुक्स में सेकेंड पार्ट ही दिया है बेटा, फर्स्ट पार्ट यू विल नॉट फाइंड इवन इन ए सिंगल बुक। किसी किताब में फर्स्ट पार्ट नहीं है, वो सीधा सेकेंड पार्ट ही है। बुक्स में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सी व्हाट हैपेंस, हाफ half 70 by 100 into 40 by 100, $75 by 100, ठीक है, ये आ जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं बताता हूं एरर। वो खाली 70 बाई 100 ले लेते हैं, इस 40 बाई 100 को लेते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ ना तो 70% हो गया रिड्यूस, बस 70, क्योंकि उसने मेडिटेशन ने 30% रिड्यूस कर दिया होगा तो 70% हो जाएगा, एकदम ठीक है। यहाँ पे तो ये 40 बाई 100 सब में कॉमन आ रहा है, निकल गया। लेकिन अगर एग्जामिनर सेकेंड पार्ट पूछ लेगा तो क्या होगा? What will happen when the examiner asks you first part? तब तो तुम फंस गए, योर आंसर विल नॉट कम राइट, क्योंकि 40 बाई 100 नहीं लोगे तो ए पार्ट नहीं आएगा। दैट इज द एरर। अब यहाँ पे देखो 40 बाई 100 और हाफ कॉमन है, सब में कैंसिल हो रहा है गाइस। तो आंसर इज 70 बाई 100 अपॉन 70 बाई 100 प्लस 45 बाई 100। देखो मेरा भी ऐसे ही आ रहा है, तो 70 अपॉन 115, 5 से कैंसिल करेंगे आई थिंक 14, 23। आंसर आपका सही आ रहा है, बुक्स में भी आप करोगे आ जाएगा, पर वो 40 बाई 100 दिखाना है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलो ओके, दिस इज अ लवली क्वेश्चन, दिस इज अ लवली क्वेश्चन गाइस, दिस इज अ लवली क्वेश्चन। ओके सो okay, it's a little visibility issue. I think now it's visible, सबको visible है ना guys? अब
विजिबिलिटी इश्यूज नहीं है. ओके, नाउ सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज एज फॉलोज. एक HIV टेस्ट करते हैं और उसकी रिलायबिलिटी ऑफ द पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है, 90% of the test detect the disease but 10% go undetected. मतलब HIV है, 90% of the test detect the disease but 10% go undetected. Of people free of HIV, 99% of the tests are judged HIV negative. अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ता है. But 1% are diagnosed as showing HIV positive. From a large population, यहां से मेरे मतलब की बात की, from a large population in which only 0.1% have HIV. तो इन्होंने बता दिया HIV होने की प्रोबेबिलिटी है क्या. 1% is selected at random given the HIV test and the pathologist reports him as HIV positive. What is the probability that the person actually has HIV? तो पहले तो इवेंट डिफाइन करना बहुत आसान है. एक्चुअली टीवी, एक्चुअली ये. तो हम क्या करते हैं, लेट इवन बी द इवेंट पर्सन has या suffers from HIV. Let even be the event that the person has HIV. Let E2 be the event person selected, चलो ऊपर लिखना, does not have HIV. It does not have HIV. Okay, now let's कहाँ चला गया. Okay. Good. एंड एक और इवेंट डिफाइन कर लेते हैं. मेरा एक इवेंट और डिफाइन कर गया, वो क्या है, लेट ए बी द इवेंट द पर्सन HIV टेस्ट is diagnosed with HIV. यही तो है, is diagnosed with HIV. So these are the events which we are defining there, right? So HIV. Now let us now go ahead and low. So what is probability of even? Let's find it out. कितने परसेंट को HIV है, 0.1, तो 1/1000 हो गया भाई. जिसको HIV होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/1000 है. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है PA/E1. इसको हमें समझना है क्या है. A/E1 का मतलब है कि उसको HIV है और उसका डायग्नोज भी HIV हुआ. सो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन actually has, or actually had, probability that person is diagnosed with HIV given that he has HIV.
इवन हो चुका है, तो पर्सन को HIV है और उसका डायग्नोज भी HIV हुआ है। अब यहां पे देखो, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। और फ्री ऑफ पीपल 99% आर जस्ट HIV नेगेटिव but 1% are diagnosed as showing positive. तो 90% of the test detect but 10% go undetected. आप समझिए यहां पे, ठीक है। From a large, and 99% are judged as HIV negative but 1% are diagnosed as showing HIV positive. तो जिन लोगों को HIV है 90% of the test detect and find them that they have HIV positive. तो 90% of the test detect the disease but 10% go undetected. तो इसका मतलब इसको डायग्नोज HIV था और उसका डायग्नोज सही हुआ, तो 90% ऑफ द टेस्ट आर करेक्ट। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 90/100 हो गई और कुछ नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 90/100 है। क्वेश्चन है कि पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया कि वो पॉजिटिव है, तो वो तभी रिपोर्ट करेगा जब टेस्ट ने डिटेक्ट किया, ठीक है। अब दूसरा जो है वो ये है E2, दैट इज 1 - 1/1000 नॉट PA/E2 का मतलब क्या है? व्हाट डज PA/E2 मीन? प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन does not have HIV, given probability that person will be diagnosed with HIV given that he does not have HIV, ठीक है ना। probability that person is diagnosed with HIV given that he does not have HIV, he does not has HIV। अब उसको HIV नहीं है लेकिन उसके टेस्ट ने डिटेक्ट किया, ठीक है, उसके टेस्ट ने डिटेक्ट किया है। तो 90% ऑफ द टेस्ट तो डिटेक्ट कर लेते हैं बट 10% गो अनडिटेक्टेड। बात समझ में आई? आगे लिखा है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज डायग्नोज्ड विद HIV गिवन दैट ही डज नॉट हैव HIV। ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे कंफ्यूजन है। नाउ यू सी व्हाट डज द लाइन से, अब इसको समझना है बेटा। व्हाट डज द लाइन से, अब आओ एक एक लाइन देखते हैं। ये कह रहा है कि 10% गो अनडिटेक्टेड, तो इसमें तो वो आता ही नहीं ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने तो कहा कि उसको HIV नहीं है लेकिन डायग्नोज HIV हुआ है, तो ये तो बात है ही नहीं, यहां पर आके फंस गया वो। बट 1% आर डायग्नोज्ड एज HIV पॉजिटिव। समझ में आया? वो यहां पे आके फंस गया, इसीलिए क्वेश्चन है इसमें एक इंफॉर्मेशन उधर दे दी, एक इधर दे दी। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 है। आप आराम से देख लो, क्वेश्चन में क्लियरली ये बात लिखी हुई है। बाकी तो क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ। आई डोंट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट यू कैन डू इट। कैलकुलेशन बीइंग अदर थिंग, उसको एक्चुअली HIV है और ये निकालना है। सो दैट इज PE1। किसी को डाउट है? वेट, आई विल एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द क्लास अगेन, डोंट वरी। सॉरी, दिस इज गलत। E2 into PA/E2. So what are you going to get? E1 is 1/1000 into 0.9. चलो 1/1000 into 0.9
वो क्वेश्चन लिख के जाना बच्चों, जो बेस्ट क्वेश्चन बचा है मेरा। 999/1000, अगेन इतनी सारी कैलकुलेशन कराओगे भाई, इंटू 1/100। तो देखो 0.9/1000 अपॉन 0.9/1000 प्लस इस 100 को हम कर लेते हैं ऊपर, तो ये 99.9 हो जाएगा, है ना। 99.9/1000 कैंसिल आउट, तो 0.9 और इसको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 18 और 0.0 आ गया तो 9 ही रहेगा, 10 और ये आई थिंक 0.9 अपॉन 100.8 आ रहा होगा, 0.9 अपॉन 100.8। जो भी आंसर आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। So these are the two questions which you have to do as homework. This has come in IIT but board में फिर repeat हुआ है, मैंने कहा आपको। And this is another question. So a bag contains 5 balls. 2 balls are drawn and are found to be red. What is the probability that all the balls are red? ठीक है guys. So that's it for today guys, and we'll meet for the next class with independent events. And today we discussed a lot of good questions. That was for the day, and anyhow this base is very important for 2021 board examination, and any day it's a very important topic for any examination, right? Don't forget to like the channel, subscribe, share. Yes, we'll meet soon with the lecture of that independent events. Thank you.